हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम राइट बाई मनीष पर वेलकम है। आज हम आपके लिए संविधान के टॉप 500 प्रश्न लाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये 500 क्वेश्चन आपको 50-50 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी जिन्हें भागों में बांट दिया गया है। तो ये भाग बने हैं, 50 क्वेश्चन होंगे इसमें और टोटल ये सीरीज 500 प्रश्नों की कराई जाएगी जो संविधान से संबंधित हैं और सदाबहार वाले इसमें प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में संविधान का अगर प्रश्न आएगा तो इन 500 प्रश्नों में से आपको पेपर में जरूर मिलेगा, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे रेलवे का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी स्टेट, यूपी पुलिस, मतलब यहाँ की भी पुलिस हो, एसएससी, जीडी, तो हर जहाँ संविधान पूछा जाएगा हमारे 500 प्रश्नों में से आपको देखने के लिए प्रश्न जरूर मिल जाएगा। सेम टू सेम मिलेगा, बाई ऑप्शन और बाई प्रश्न ऐसे ही मिलेगा सेम। तो आप इस सीरीज को हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं। 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज है जो भागों में बांट दी गई। ये पहला भाग है, इसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं संविधान के, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एग्जाम राइट बाई मनीष सर पर। आइए देखिए पहला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बताइए किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। बताइए किसको माना जाता है? अगर आपको प्रश्न का आंसर पता है तो आप इसका आंसर अपने आप अपने मुंह के द्वारा बोल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन आंसरों को याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं बुक में। तो बताइए पहले का आंसर। तो पहले का आंसर होगा संविधान के निर्माता किसे बोलते हैं? तो बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो बताइए प्रश्न नंबर 2 का आंसर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 5, भाग 7, भाग 8, भाग 9। बताइए प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा भाग 8। भाग 8, ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेहरू, एम एन राय, जे पी नारायण। तीसरे का प्रश्न, तो बताइए इसकी स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर तीसरे का ए। प्रश्न नंबर 4, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बताइए किसके कहने बनाई गई थी? ए बेवेल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन, डी अगस्त ओपर। तो बताइए चौथे का आंसर क्या होगा? तो चौथे का आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा की बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 का सी। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 या 1920? चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर है 5 का डी। राइट आंसर डी 1920। 19 के बाद कितना आता है? 20, तो 1920 प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जे पी नारायण, एम एन रॉय। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए। 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? किसे दिया था? एम एन रॉय ने। किसने दिया था? एम एन रॉय। सुझाव संविधान सभा का। प्रश्न नंबर 7, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली
संविधान सभा की बैठक हुई थी, उनमें पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थाई सदस्य थे संविधान सभा की पहली बैठक के। कैसे थे? अस्थाई। स्थाई कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति भी थे। आइए प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? नगर पालिका के बारे में बताया गया है भाग 7, भाग 8, भाग 11, भाग 9A। तो बताइए नगर पालिकाओं के बारे में किसमें दिया गया है? तो भाग 9A में दिया गया है। 9 नहीं बताना है, 9A में दिया है। नगर पालिकाओं के बारे में पूछता है तो क्या याद है? 9 में, A में। आइए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1940 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सलाहकार, कोई भी काम करते हैं तो उसमें सलाहकार होते हैं ना, तो उसको बताइए कौन थे? बी एन राव थे, बी आर अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे या के एम मुंशी थे? तो बताइए 9 का प्रश्न। तो सलाहकार थे बी एन राव। ऑप्शन नंबर ए 9 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां भाग बताइए किससे संबंधित है? अधिकृत भाषाएं, संविधान में संशोधन, आपातकालीन प्रावधान या निर्वाचन? बताइए किससे संबंधित है? भाग 15 में कैसे संबंधित है? तो ये है निर्वाचन से। निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन एक संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1998, 1993, 1999, 1991। बताइए 11 में का प्रश्न कौन सा होगा? तो इसका 11 में प्रश्न का होगा 1998। जिनका 1998 में जन्म हुआ है वो याद रखें कि 1998 में लॉटरी रेगुलेशन का एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? लॉटरी रेगुलेशन 1998। जिनका भी जन्म हुआ है 1998 में, या किसी की घर का कोई का प्रश्न हुआ है तो उसका भी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप आंसरों को। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12, 22, 18, 25। बताइए, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग हैं आपके 25। कितने भाग हैं? 25। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? एकल नागरिकता है हमारे भारत में, वो किस देश के संविधान से ली गई है कि किस देश से ली गई है? तो बताइए प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो कनाडा से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो होगा एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी 13 का। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की, समानता का या वैयक्तिक मताधिकार का? तो बताइए किसका है? प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताइए। किसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में पूछ रहा है ना कि संविधान में, ये ध्यान रखना। तो क्या है? वैयक्तिक मताधिकार का कोई संविधान प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, यानी कि संविधान में तो है पर प्रस्तावना में नहीं है। न्याय का है प्रस्ताव में, भ्रातृत्व का है, प्रतिष्ठा की, समानता का, ये तीनों का है, पर ये वैयक्तिक मताधिकार का नहीं है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले राज्य को? ना। धर्म विरोधी राज्य को? ना। धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को? यस। सभी धर्म को राज्य के धर्म मानने वाला? ना। सभी धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को बताएंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर सी, ये हमारे संविधान में बोला गया है। आइए प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से या जापान से? ए, बी, सी, डी में से प्रश्न 16 का राइट आंसर बताइए। तो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, संशोधन के बारे में बताया गया है। आइए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है?
अर्ध संघीय शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार या अल्पतंत्र। तो बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, जो हमारे भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। तो अर्ध संघीय है, शक्ति का पृथक्करण है, मौलिक अधिकार है, पर अल्पतंत्र ये नहीं है हमारे में। अल्पतंत्र का मतलब समझते हैं आप, आधा तंत्र। आधा तंत्र कुछ नहीं है हमारे बात, हमारे में तो पूरा तंत्र है, गणतंत्र है पूरा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। निर्देश सिद्धांत, प्रस्तावना, राज्य सूची या संघ सूची। बताइए प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताइए। प्रस्तावना में कहा है ये सेक्युलर, प्रस्तावना ऑप्शन नंबर बी 18 का, ऑप्शन नंबर बी 18 का। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर बताइए प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 19 का बताइए, राइट आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 19 का बताइए। तो प्रश्न नंबर 19 का होगा सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं, इसके सभी के बारे में बताया गया है। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटेन संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, रूस के संविधान से या जापानी संविधान से। तो बताइए आपात उपबंध लिए गए भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है आपात उपबंध। बताइए भारतीय संविधान में याचिकाओं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। बताइए याचिकाएं और द्विसदनीय। प्रश्न नंबर 21 का, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से। तो ये है हमारा यूनाइटेड किंगडम। किससे है, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी 21 का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से, अमेरिका से नहीं, कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी 22 का, 22 का राइट आंसर होगा बी, कनाडा से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियाँ पूछे तो। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटेन संविधान, आयरलैंड के संविधान थे। तो 23 का आंसर होगा, बताइए 23 का राइट आंसर होगा ए, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। बताइए विधानमंडल से कौन सा भाग संबंधित है। भाग 7, भाग 5, भाग 6, भाग 4। बताइए प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा भाग 6 सी, ऑप्शन नंबर सी 24 का ऑप्शन नंबर सी भाग 6 में दिया गया है विधानमंडल के बारे में। राइट आंसर आगे बताइए प्रश्न नंबर 25 प्रश्न आपको करा दिए हैं, 25 अभी बचे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, 50 प्रश्नों की वीडियो है और ज़्यादा 500 का एकदम बना देता वीडियो लंबी हो जाती तो आपका भी बहुत समय लगता देखने में। तो इसलिए मैंने 50 प्रश्नों में इस वीडियो को, इस सीरीज को बांट दिया है। 500 टॉप 500 प्रश्न हैं इसमें संविधान के, जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी भी चीज़ का एग्जाम दे लीजिए आप, बस एक बार आप इसको रट्टा मान लीजिए, पूरे वीडियो को उंगलियों पर रट लो पूरा वीडियो को। भारतीय संविधान का भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है। कौन सा भाग है आधिकारिक संबंध है। भाग 14, भाग 15, भाग 12, भाग 17। बताइए 25 नंबर प्रश्न का, 25 का बताइए। भाग 17 आधिकारिक भाषा, भाग 17 आधिकारिक भाषा में के बारे में बताता है। भाग 17 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश रक्तिस्तान के संविधान के लिए गए हैं। बताइए अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, आयरलैंड से। बताइए तो प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द कहाँ दिए गए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। अमेरिका है इसका, ऑप्शन नंबर ए 26 का ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 27 भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। 3 वर्ष 6 महीने और 23 दिन ना, 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। राइट आंसर बी 27 का राइट आंसर बी होगा। 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे थे संविधान को बनने में, इतना समय लगा था। ठीक है, 27 का प्रश्न नंबर बी राइट आंसर है इसका।
आइए प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 5। बताइए 28 नंबर का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। बताइए कौन से भाग में बताया गया है मैग्ना कार्टा? बताइए 28 नंबर का प्रश्न का सवाल बताइए। तो भाग 3, भाग 3 को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। भाग 3 राइट आंसर 28 का भाग ऑप्शन ए भाग 3। आइए प्रश्न नंबर 29 प्रश्न नंबर 29 प्रश्न नंबर 29 भारतीय संविधान के मूल लेख में रिक्तस्थान में क्या आएगा? अनुच्छेद थे। बताइए 376, 395, 440 या 386। बताइए 395, 29 का राइट आंसर बी 395 अनुच्छेद थे मूल लेख में 395 थे। अभी संशोधन कर करके आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं, तो अभी फिलहाल ज़्यादा हैं इस टाइम। वो अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को रखा जाएगा, अभी आपको आंसर नहीं बताया जाएगा। तो बताइए प्रश्न नंबर 30 भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? बताइए राज्य को कल्याणकारी बनाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक राज्य की नीति के निर्देश तत्व कहते हैं ये बात, मूल कर्तव्य पद कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं, प्रस्तावना कहती है। तो इस बात को राज्य के नीति के निर्देशक तत्व कहते हैं कि भारतीय संविधान के भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। राज्य चाहता है तो अपने राज्य को कल्याणकारी बना सकता है। ये हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? बताइए मूल और भूत अधिकार कहाँ से लिए गए? ये किस संविधान से लिए गए? हमारे संविधान में अमेरिका से या यूके से, सोवियत संघ से या इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर का राइट आंसर बताइए। ये लिया गया अमेरिका से। कहाँ से गए मूलभूत अधिकार? कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। तो कोई पूछे कहाँ से गए तुम्हारे मूलभूत अधिकार, तो कहाँ बोलेंगे? अमेरिका से ले गए भैया। आइए प्रश्न नंबर 32 निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 10। बताइए किस अनुच्छेद में है पाकिस्तान से भारत आए रहे लोग, वो कौन से अनुच्छेद के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? बताइए। तो बताइए अनुच्छेद 6 नागरिकता में आएगा। अनुच्छेद 6 नागरिकता। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। बताइए प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए 33 का राइट आंसर होगा मतदान का अधिकार। क्या होगा? मतदान का अधिकार। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए 33 का, ऑप्शन नंबर ए मतदान का अधिकार का ऑप्शन नंबर ए 33 नंबर का। 34 नंबर प्रश्न नंबर 34 देखिए भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। बताइए इन चारों में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर बता सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 34 का तो यह है मूल अधिकार। मूल अधिकारों को ले जा सकते हैं न्यायालय में, और मूल कर्तव्यों को नहीं ले जा सकते, ना प्रस्तावना को, ना नीति निर्देशक को। मूल अधिकार को हम चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में ले जाके, यानी कि न्यायालय में ले जाके। बाकी तीनों दिए हैं ए, बी, सी, इनको नहीं मान सकते। ये लागू कर सकती है सरकार या ना कर सकती है, वो सरकार की मर्जी या राज्य सरकार की मर्जी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार। अगर आपका कोई मूल अधिकारों का आवेदन करता है तो आप बेधड़क न्यायालय जा सकते हैं, छोटे या बड़े न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में। 35 नंबर प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान से हटाया जा चुका है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटाया जाए? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी 35 को। ऑप्शन नंबर सी 35 को। ऑप्शन नंबर सी 35 को। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 36 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। अधिकार के अलावा रिक्त स्थान भी सम्मिलित है। स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, ये सभी विकल्प सही हैं। बताइए प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 36 का सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं।
आइए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46। तो बताइए समान नागरिकता संहिता से प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका अनुच्छेद होगा 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 ऑप्शन नंबर 20। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन करता है? 39A, 43A, 48A, 21A। बताइए 38 का बताइए। 38 का राइट आंसर होगा 39A। 39A अनुच्छेद 39A आप सभी को अपने भारत के नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन करता है, जो आर्टिकल 39A के तहत आता है संविधान में। राइट आंसर ए 38 का। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 39। प्रश्न नंबर 39 राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? नामित लोकसभा सदस्य, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए कौन करता है? 39 का राइट आंसर। 39 का राइट आंसर बताइए। तो 39 का राइट आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। भी उपराष्ट्रपति। 39 को बी। आइए प्रश्न नंबर 40। इसके बाद 10 प्रश्न और बचे हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। राइट आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 41 अनुच्छेद रिक्त स्थान के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रावधान होता है? बताइए। प्रधान होता है। अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। बताइए किस अनुच्छेद? 52, 51, 56 या 51? बताइए। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 का होता है ए 52, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 41 का आर्टिकल 52। 42 राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है? 61, 71, 59 या 63? बताइए किस आर्टिकल के तहत महाअभियोग चलाया जाता है? तो चलाया जाता है 71। राइट आंसर 71 ऑप्शन नंबर बी, महाअभियोग चलाया जाता है। 43 राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने महीने के अंदर भरा जाना जरूरी है? 6 महीना, 14 दिन, 21 दिन या 10 महीना? बताइए राष्ट्रपति का पद ऑप्शन नंबर 43 का ए 6 महीने के अंदर भरना ही भरना है। तब तक कौन काम संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कौन देता है? किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को? बताइए किसको देता है? प्रश्न नंबर 44 का आंसर बताइए डी, इनमें से कोई नहीं। न लोकसभा अध्यक्ष, न प्रधानमंत्री, न इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकारों से संबंधित है? 14 से 18। 14 से 18। राइट आंसर ए 14 से 18। 25 से 28, 19 से 22, 23 से 24। तो ये कौन सा है? 14 से 18। राइट आंसर ए। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 46। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में? 19, 15, 14 या 21? ये दिया गया 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 में दिया गया है ये। 46 भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? 19, 17, 15, 21? बताइए। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद अस्पृश्यता के को समाप्त करता है। 47 का बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 बी। राइट आंसर 48। राइट आंसर 48। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान होता है? 21A के समान होता है। अनुच्छेद शामिल मौलिक कर्तव्यों को 21A के समान होता है। बताइए। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A के, अनुच्छेद 51AH, अनुच्छेद 51AJ, अनुच्छेद 51AI? तो बताइए प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा?
इसका होगा 51A और के। अनुच्छेद 51A के, अनुच्छेद 51A के होगा शामिल मौलिक कर्तव्य में। आइए प्रश्न नंबर 49, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। तो बताइए 49 का राइट आंसर कौन सा होगा? 49 का राइट आंसर होगा 37, अनुच्छेद 37 होगा। प्रश्न नंबर 50, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? 5 रिट जारी की जा सकती हैं। 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 मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? 5। तो आपको 50 प्रश्न करा दिए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब आपके 450 प्रश्न बचे हैं, जो 2 दिन के बाद इसी चैनल पर और इसी टाइम आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के पास में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके पास इस वीडियो को भेजें। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पाएँ, कम समय में ज़्यादा प्रश्न पाएँ। प्रश्न ही मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर। अच्छे क्वेश्चन, थोड़े लेवल के क्वेश्चन, थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन, सभी प्रकार के मिलेंगे। तो अगर वीडियो कैसी लगी तो लाइक में कमेंट करके बताएं। अगर ज़्यादा अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, अगर थोड़ी वीडियो गंदी लगी हो तो भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।